हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी यह कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने और फिर बाद में कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी। रेल में इतनी भीड़ थी कि रेल में से उतरने वाले व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। उस भीड़ में एक लड़की बेचारी बेबस, सीधी और भोली भाली, वह भी खूबसूरत, जो कि अकेली थी। शायद उसके साथ कोई भी नहीं था। मैं उसको एक तक देख रहा था। वह लड़की ट्रेन में चढ़ती चाहती और लेकिन भीड़ ने उसे चढ़ाने नहीं दिया, और जब वह ऊपर ट्रेन में चढ़ती तो ट्रेन में से उतरने वाले व्यक्ति उसको नीचे दबा देते, और जब वह नीचे आ जाती तो उसके नीचे वाले व्यक्ति उसको बीच में दबा लेते। वह भीड़ में इतना फंस गई थी कि उसके लिए ट्रेन में चढ़ने बहुत मुश्किल हो गया था। मैं भी उसे लड़की के बराबर में ही खड़ा था। तभी उस लड़की ने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा। मानो मुझे तो जन्नत ही मिल गई। मैं भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए और उसका हाथ बहुत कसकर पकड़कर और उसको अपनी ओर खींच लिया, सीने से लगा लिया। वह लड़की बहुत घबराई हुई थी। वह भीड़ में मेरे सीने से चिपक गई। वह बोली, मुझे अपनी नानी के यहाँ जाना है, प्लीज़ आप मुझे इस ट्रेन में चढ़ा दीजिए। इस ट्रेन के बाद और कोई ट्रेन नहीं है और मुझे नानी के यहाँ बहुत ज़रूरी काम है। उस लड़की के कप कपाते हुए होठ मेरे दिल को छू गए। प्लीज़ प्लीज़, मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों ट्रेन में चलेंगे, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं लड़की को अपने आगे किया और मैं लड़की के पीछे हो गया। लड़की ने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथ को पकड़ रखा था। तभी मैं लड़की को थोड़ा गोद में उठाया और ट्रेन की पर खड़ा कर दिया। लड़की ने गेट के कुंडे को पकड़ा और ट्रेन में अंदर पहुंच गई। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद भी भीड़ कोई कम नहीं थी। व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। पैर रखने की भी ट्रेन में जगह नहीं थी। हम दोनों बाथरूम की साइड में खड़े हो गए। लेकिन वह लड़की बोली, यहाँ पर तो बहुत स्मेल आ रही है, हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है। लड़की ने बोला, मैं थोड़ा आराम से जाकर देखती हूँ निकलने के लिए। फिर लड़की थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन वह आगे नहीं जा सकी। मजबूरन उसे मेरे पास ही खड़ा होना पड़ा। हम दोनों पास में ही खड़े थे। ट्रेन चलते ही एकदम से धक्का लगा तो लड़की मेरे सीने पर आकर गिर गई। मैंने उसको अपने दोनों हाथों से संभाल लिया। लड़की अभी भी बहुत घबरा रही थी। ट्रेन के सही से चलते हुए लड़की फिर से ठीक से खड़ी हो गई। लड़की का घबराना भी ठीक था क्योंकि इतनी भीड़ में उसके हर बदन पे किसी न किसी का हाथ और या शरीर लग रहा था, इसलिए वह बहुत बिछ रही थी और घबरा रही थी। और फिर लड़की साइड में खड़ी होकर अपना फ़ोन चलाने लगी। तभी आगे स्टेशन पर जाने के बाद ट्रेन ने फिर ब्रेक लगाए। ब्रेक लगते ही लड़की ने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन वह संभल नहीं पाई और मेरे पैरों में जाकर गिर गई। मैंने कहा, अरे थोड़ा आराम से। उसने कहा, सॉरी, बहुत भीड़ है, मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा, आप कौन से स्टेशन पर जाओगी? उसने कहा, मुझे यहीं पास ही के स्टेशन पर, यानी कि जो अगला स्टेशन आएगा उस पर ही जाना है। मैंने कहा, मैं भी तो वहीं पर जाऊंगा। लड़की बोली, तुम किस लिए वहाँ? मैंने कहा, वहाँ जॉब करता हूँ। लड़की बोली, ठीक है, क्या आप मेरे साथ मेरी नानी के घर तक चलोगे? मैंने कहा, चलूँगा, तो लेकिन आप मेरे वक्त का क्या दाम दोगी? लड़की थोड़ा शर्माई और बोली, कैसा दाम? मैंने कहा, एक जवान लड़की और एक जवान लड़का
इन दोनों का क्या दाम हो सकता है। लड़की ने कहा, ठीक है, पहले चलो तो सही। मैं भी तैयार हो गया। मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि आज तो मैं पहली बार एक लड़की से मिला हूँ। मैंने कहा, तुम मेरा हाथ पकड़ कर रखना, हम दोनों एक साथ ट्रेन से उतरेंगे। लड़की मेरा हाथ पकड़ा और अगला स्टेशन आते ही हम दोनों स्टेशन पर उतर गए। लड़की बोली, क्या आप चाय पियोगे? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाइए। हम थोड़ा आराम करने के बाद फिर तुम्हारी नानी के यहाँ चलते हैं। हम दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद बैठे हुए हम चाय वाय पीकर वहाँ से चलने के लिए तैयार थे। तभी लड़की का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उसकी नानी का था। वह बोल रही थी, बेटा तुम कहाँ हो? लड़की बोली, मैं नानी स्टेशन पर हूँ। लड़की की नानी ने कहा, क्या मैं तुम्हारे मामा को भेज दूँ तुम्हें लेने के लिए? लड़की बोली, नहीं नानी, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मैं उसके लिए साथ आ जाऊंगी। नानी बोली, ठीक है, थोड़ा संभल कर आना। हम दोनों नानी के घर पर चलने लगे। हमने चाय नाश्ता किया और चाय नाश्ता करने के बाद नानी ने कहा, तुम दोनों थोड़ा रेस्ट कर लो गेस्ट रूम में जाकर। हम दोनों गेस्ट रूम में गए और कुछ देर नानी के घर पर माँ और नानी थे और कोई भी नहीं था। हम दोनों गेस्ट रूम में गए तो बहुत डरे हुए थे। नानी यह पूछने बैठे कि तुम्हारा यह दोस्त कहाँ का है। मैंने नानी को अपने पास बुलाया और बोला, नानी मैं आपको बता दूं, ये लड़का मुझे ट्रेन में मिला था और बोला कि मुझे दूसरे स्टेशन पर उतरना था, लेकिन यह ट्रेन यहीं तक है और रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए इसको मैं यहाँ पर ले आई। नानी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। मैं अलग चारपाई पर लेट गई और वह अलग बेड पर लेट गया। हम दोनों ने टीवी ऑन किया, लाइट ऑफ की और टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते टीवी में कुछ ऐसा रोमांटिक सॉन्ग आ गया कि वह लड़का सॉन्ग को सुनकर मेरी ओर देखने ही लगा, लाइट ऑन कर कर। हम दोनों इस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे मानो कब से एक दूसरे के लिए तरस रहे हों। तभी मैं उठी और लड़के के पास गई। क्यों देख रही हो आप मुझे? लड़के ने कहा, देखने की चीज़ देखी ही जाती है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हें ना देखे। लड़की ने कहा, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? लड़के ने कहा, सच ही तो बोल रहा हूँ। चलो अब आप मेरे समय का पैसा देने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की हंसी और थोड़ा शर्माई। लड़की ने बोला, अरे रुको तो, थोड़ा सब्र करो। मैंने कहा, आप सब्र का टाइम नहीं है, मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ एक बार दिखाओ। लड़की बोली, नहीं अभी नहीं। फिर कब दिखाओगी? दिखाऊंगी, थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, फिर नहीं, नानी आ जाएगी, अभी दिखाओ। मैं आज से पहले कभी किसी को नहीं देखा, पहली बार देखूंगा, तभी इतना भावुक हो रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ दिखाओ ना। लड़की ने मुझे छुआ और मेरे हाथों को पकड़ा और बोली, तुम तो बहुत ही रोमांटिक हो। फिर हम दोनों धीरे धीरे पास आ गए और हम दोनों ने पास आते हुए वह सब कुछ कर लिया और फिर सो गए। सुबह होते ही नई हमारे रूम में आई और बोली, बेटा चलो उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। हम दोनों उठे और तैयार होकर नाश्ते के लिए पहुंच गए। नानी ने आलू के पराठे बनाए थे। नानी बोली, बेटा आप दही से खाओगे या सौंठ से? मैंने बोला, नानी मैं तो किसी से भी खा लूँगा। हमने नाश्ता किया और मैं
बोला मैं चलता हूँ, लेकिन लड़की शायद मुझ पर फिदा हो गई थी। वो मुझसे दूर होना नहीं चाहती थी। बोली नहीं, तुम एक दिन और रुक जाओ। शायद उसका पेट ही नहीं भरा था मुझसे, वह मुझे और भी कुछ दिखाना चाहती थी। मैंने कहा नहीं, हम फिर मिलेंगे। लड़का बोला मुझे अपनी जॉब पर जाना है, और लड़का इतना कहकर अपनी जॉब पर चला गया। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। दोस्तों को अपने शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी सपोर्ट बनाएं। तो दोस्तों, ऐसी ही हम कहानी रोज़ लाते हैं आपके लिए, इसलिए आप